नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। झारखंड की मधुपुर विधानसभा सीट के लिए हुए मतदान की वोटों की गिनती काफी रोमांचक रही। बीजेपी और जेएमएम के बीच मतगणना का 24वां राउंड पूरा होने तक संघर्ष लगातार जारी रहा। मधुपुर उपचुनाव की 24 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई, जहां जेएमएम के हफीजुल हसन लगभग 7,500 वोटों से विजयी हुए हैं। सम्मान दिया है। हम मधुपुर के जनता के आभारी हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी के डिसीजन पर उन्होंने विश्वास जताया, गठबंधन के डिसीजन पर विश्वास जताया और हाजी साहब के सपने को साकार किया। तेजस्वी बाबू को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे अभियान को गति दी और आज जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं, जो सम्मान हमें मिला है, गठबंधन के सभी नेता, घटक दल और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास का फल है, एक एक कार्यकर्ता का फल है और सबसे ज़्यादा मधुपुर की जनता का, जिन्होंने पुनः इस गठबंधन की सरकार पर, इनके लिए गए डिसीजन पर और हाजी साहब के सम्मान पर अपने मोहर को लगाया। इससे अपील कर रहा हूं कि आप जश्न न मनाएं, आप भारी संख्या में जमा ना हो, कोरोना के जो गाइडलाइन है WHO को उसको फॉलो करें और आप इस जंग को जीतने में हमारा मदद करें। आप यहाँ से सीधे घरों को जाएं, इसे आत्मसात करने की ज़रूरत है। कहीं भी जुलूस या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो गाइडलाइन दी गई है उसका अच्छा सा पालन किया जाए। तो हफीजुल हसन लगभग 7,500 वोटों से यहां विजयी हुए हैं। और आपको बता दें कि साल 2019 में जेएमएम के हाजी अंसारी ने ये सीट जीती थी और अब उनके बेटे हफीजुल हसन ने इस सीट को जीत लिया है। और उनके निधन के बाद लगातार हफीजुल हसन को पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया था, उन पर भरोसा जताया गया था और कहीं ना कहीं हफीजुल अंसारी ने वो भरोसा, हफीजुल हसन ने वो भरोसा जीता है और विजयी हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार मधुपुर जो सीट है वो हॉट सीट बनी हुई थी। 6 दिन का कैंप खुद मुख्यमंत्री ने वहां पर किया और लगातार लोगों से अपील की कि एक बार फिर से जेएमएम को ये सीट दे दी जाए और कहीं ना कहीं जनता का समर्थन जेएमएम को मिला। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत इस सीट के लिए झोंक दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगातार रैलियां करते रहे, यहाँ पर लगातार उन्होंने लोगों से उन्होंने भी अपील की जनसभाओं के द्वारा कि बीजेपी को विजयी बनाया जाए, लेकिन बीजेपी मात खा गई और एक बार फिर से जेएमएम ने इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखा। बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण को 7,500 वोट से हफीजुल हसन ने हरा दिया है और जिस तरीके से लगातार देखा भी यही जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये सीट जेएमएम के पाले में ही जाएगी और इसके बाद अब तस्वीर साफ हो गई और ये सीट एक बार फिर से जेएमएम के खाते में चली गई है। बीजेपी ने अपनी पार्टी की तरफ से गंगा नारायण पर भरोसा जताया था, उन्हें चुनाव पर उतारा था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रही और जनता ने जेएमएम को अपना समर्थन दिया और एक बार फिर से जेएमएम की ये सीट उन्हीं के पास बनी रही और हफीजुल हसन एक बार फिर से जेएमएम ने इस सीट को जीत लिया है। हालांकि जीत के बाद हफीजुल अंसारी ने कहा कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला है और इसी के साथ ये जो जीत है वो हाजी हसन, उनके पिता को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। लगातार सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के महासचिव, उन्होंने भी यही कहा कि जनता का आशीर्वाद मिला है। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, तस्वीर साफ हो चुकी है, हफीजुल हसन जीत चुके हैं और बीजेपी को एक करारी मात मिली है। कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का ये सीट बनी हुई थी। दोनों पार्टियां लगातार अपनी ताकत झोंक रही थी, बीजेपी जेएमएम लगातार कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है और जेएमएम का दबदबा इस सीट पर बना हुआ है। देखिए राखी, इस मधुपुर के उपचुनाव ने महागठबंधन की हैट्रिक डिक्लेयर कर दिया है और यह तीसरा उपचुनाव था जब से सरकार बनी थी 2019 दिसंबर में। तब से लेकर अब तक तीसरे विधानसभा का यह चुनाव था और तीनों विधानसभा चुनावों को महागठबंधन ने जीत
सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ी थी, एक सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और इस मधुपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव पर दोनों गठबंधनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, इनकी साख दांव पर लगी हुई थी। और हालांकि कुल 24 राउंड की मतगणना में आपको बता दें कि यह बिल्कुल कांटे की टक्कर रही और हर राउंड में स्थिति परिस्थिति बदलती नजर आई। अभी भी स्थिति यह है कि 24 राउंड की मतगणना समाप्त हो चुकी थी है और इस मतगणना के दौरान जो तस्वीरें सामने निकल कर आईं उन तस्वीरों की माने तो कहा यही जा सकता है कि यह बिल्कुल एक रोमांचक मुकाबले की तरह रहा और जिसमें जो आखिरी नतीजे थे बिल्कुल आखिरी राउंड में जाकर क्लियर हुए और कहा यही जा सकता है कि महागठबंधन ने अपनी साख को बरकरार रखा है और बीजेपी की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, उन दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा बचा पाने में असफल रहे हैं। राखी बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से जेएमएम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, मुख्यमंत्री ने 6 दिन का वहां पर कैंप किया, इसके साथ ही 1 हफ्ते तक वहां जमे रहे, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। बाबूलाल मरांडी लगातार जनसभाएं करते रहे, लगातार ये कहते रहे कि यहां पर जीत इस बार इतिहास बदलेगा और ये सीट बीजेपी के कब्जे में रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका तो है, लेकिन 2019 में भी ये सीट हफीजुल हसन के पिता के पास थी और उनके निधन के बाद जब पार्टी ने भरोसा जताया हफीजुल हसन पर, तो कहीं ना कहीं हफीजुल हसन उस भरोसे पर कामयाब रहे, टिके रहे और पार्टी को जीत दर्ज कराई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने गंगा नारायण को इस सीट पर उतारकर कोई गलती की? देखिए राखी, गलती की बात नहीं कह सकता। 2-3 चीजें रही हैं जो गंगा नारायण के उतारने से वहां परिस्थितियां अलग हुई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत गंगा नारायण को भाजपा में शामिल कराकर उन्हें अब टिकट दिया था और उन्हें मधुपुर उपचुनाव में अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाकर उतारा था। आप मान लें कि इस परिस्थिति में कुछ चीजें भाजपा के खिलाफ गई। सबसे पहली बात, जो परंपरागत उम्मीदवार थे भाजपा के, जो सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके थे भाजपा के कोटे से, राज परिवार, उनको टिकट नहीं दिया गया और उनके टिकट नहीं दिए जाने की वजह से राज परिवार का जो एक परंपरागत खेमा था, जो उनका अपना कैडर था, वह कहीं न कहीं इन चुनावों से दूर अपने आप को उसने रखा है। और माना यह जा रहा है कि जो 6 प्रत्याशी मैदान में थे, गंगा नारायण, हफीजुल हसन के अलावा जो अन्य 4 प्रत्याशी मैदान में थे, उसमें से 2 प्रत्याशी राज परिवार की तरफ से अनाधिकारिक तौर पर उतारे गए थे और इस अफसोस की वजह। कुंदन जी आपके पास लौटूंगी। इसी बीच हमारे साथ राकेश सिन्हा, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, जीत मिल चुकी है, हफीजुल हसन जीत चुके हैं, 7,500 वोटों से उन्होंने अपनी विजय यहां पर जीत दर्ज कराई है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं मधुपुर की जनता को बधाई देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पुनः महागठबंधन प्रत्याशी पर अपना भरोसा, अपना विश्वास दिखाया है। और हमें लगता है कि मधुपुर की जनता ने जो भरोसा और विश्वास महागठबंधन के प्रत्याशी के ऊपर जताया है, उस विश्वास और भरोसा पर महागठबंधन की सरकार और वहां के नवनिर्वाचित विधायक बिल्कुल खरे उतरेंगे। और पुनः मैं आपके माध्यम से एक बार वीआईपी न्यूज के माध्यम से एक बार मधुपुर की जनता को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी राकेश जी, हमारे साथ कुंदन जी भी लाइव जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं राकेश जी से, बधाई उन्हें देना इस वक्त बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि जिस तरीके से जीत दर्ज की है जेएमएम ने, काफी सराहनीय है और 7,500 वोटों से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। राकेश जी, मधुपुर की जीत के साथ महागठबंधन ने उपचुनाव की जीत की हैट्रिक पूरा किया है। मधुपुर जीत के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि मधुपुर की जनता ने एक विधायक नहीं एक मंत्री को चुनकर भेजा है, तो इस जीत के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? कुंदन जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी बधाई दूं मधुपुर जीत का। और दूसरी बात यह है कि इस जीत के देखिए कई मायने हैं। आप देखें कि मधुपुर की जनता पूर्व में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी
स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी जी पर अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन उनको बराबर दिया है। वो कई बार मधुपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार झारखंड में मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तरह तरह के बयान, तरह तरह के हथकंडे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जिस तरह का खेल खेला जा रहा था, उस खेल में महागठबंधन की प्रत्याशी की जीत यह सुनिश्चित करती है कि अब देश और राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली। वो सिर्फ विकास चाहती है, युवा रोजगार चाहते हैं, गृहिणी महिला महंगाई का दर कम चाहती है, और इसी का परिणाम है कि मधुपुर की जनता ने महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान दिया है। आप देखें कुंदन जी की कैसे केंद्र सरकार की जो नीति अभी इस कोरोना त्रासदी में भयावह स्थिति लेकर के पूरे देश और राज्य की जनता को श्मशान तक लेकर के जा रही है। अगर हमको ऑक्सीजन भी कोर्ट से लेना पड़ रहा हो तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार का इसमें क्या जरूरत है। तो ये सब जो सारी बातें हैं ये अब धीरे धीरे जनता के मन में समा चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बरगलाने का, झूठ बोलने का और किसी भी हथकंडे को अपना करके सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है, जिसका कि मधुपुर की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और मैं इसके लिए पुनः आपके चैनल के माध्यम से मधुपुर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। राकेश जी, क्या वजह रही कि मधुपुर की जनता ने हफीजुल हसन अंसारी को चुनकर भेजा है? अगर भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजी, उनके रणनीति की बात करें तो उन्होंने बहुत ही एक कैलकुलेटेड मूव चला था। आजसू के प्रत्याशी को भाजपा में शामिल कराकर उन्होंने आखिरी मौके पर उसे अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया था। राज परिवार का टिकट काटा गया था। आपको क्या लगता है, राज परिवार के टिकट काटने की वजह से भी आपको सहूलियत हुई इस चुनाव को जीतने में? ये कुंदन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेरा फैक्टर मैं ये मानता हूं कि जो 1 सालों के दरमियान महागठबंधन की सरकार ने जो अपनी साफ नीयत और साफ नीति के साथ जनता के बीच पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ धरातल पर काम करने को प्रतिबद्धता दिखाई है, ये उसका भी परिणाम है। और दूसरी बात यह है कि स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। वो हमेशा बोरो प्लेयर लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में या उनके कार्यकर्ताओं के मन में यह चीज जरूर रही होगी कि हम 10 साल, 5 साल, 20 साल भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, और अचानक चुनाव के वक्त जो है पड़ोसी को अपना गोद लेकर के अपना वारिस उसको सौंपने का जो कर सकते हैं कि काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका भी एक कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक चीज भाजपा के लोगों के मन में होगा, और उसका यह परिणाम हुआ कि उसके भी कार्यकर्ता जो हैं वो चुनावी मैदान में से दूर हट गए। लेकिन इस सब के बावजूद मैं यही कहूंगा कि महागठबंधन की सरकार ने जो 1 साल तक अपनी साफ नीति के साथ जो धरातल पर प्रतिबद्धता के साथ विकास के कामों को लेकर के आगे बढ़ी है, ये ज्यादा उसका परिणाम है कि मधुपुर की जनता ने पुनः एक बार महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में अपना आशीर्वाद और समर्थन देने का काम किया है। राकेश जी, पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के पर पूरी तो नहीं बट लेकिन एक सीट पर चर्चा आपसे करना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल के झारखंड के सीमावर्ती जिले पुरुलिया की एक सीट बाघमुंडी, जिसमें बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगी आजसू को टिकट देने का काम किया था, और बाघमुंडी से आजसू के उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, और आजसू के आशुतोष महतो, जो अभी हमारे पास ताज़ा जानकारी मिल रही है, आजसू के आशुतोष महतो 23,233 मतों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपके कांग्रेस के प्रत्याशी 22,746 मतों से आगे चल रहे हैं, और तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं 21,737 मतों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रतिद्वंदी महज लगभग 500
15 राउंड की मतगणना हो चुकी है, कुल 21 राउंड की मतगणना होनी है। राकेश जी, बाघमुंडी में आजसू बनाम कांग्रेस, ये बिल्कुल अप्रत्याशित नतीजे हैं। कांग्रेस की स्थिति पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन बाघमुंडी में जिस तरीके से आजसू उम्मीदवार के साथ बिल्कुल सह और मात का खेल चल रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम चुनावों में कोई भी निर्णय वो जनता का निर्णय होगा, और जनता का निर्णय कोई भी निर्णय हो, हर एंगल पर हमें सिरोधार्य होता है। अब अभी मतगणना अभी बाकी है, और हम यह कह नहीं सकते कुंदन जी कि हम बहुत ज्यादा मतों से वहां पीछे हैं, जैसा आप ही ने बताया है। तो हमें लगता है कि वो जब राउंड जब पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि अंत में रिजल्ट जो है कांग्रेस के पक्ष में है। राकेश जी, मधुपुर के चुनाव पर वापस आते हैं। मुख्यमंत्री ने और पूरा आप कह सकते हैं महागठबंधन की सरकार ने पूरा दमखम लगाया था इस मधुपुर की उपचुनाव को जीतने में। आप क्या मानते हैं किन किन फैक्टर्स की वजह से हफीजुल हसन अंसारी, सिंपैथी वोट, ये तमाम चीज़ों को अगर हम दरकिनार कर दें तो आपको क्या लगता है वहां मेरिट पर इस बार आपको जीत मिली है, या मेरिट के अलावा सहानुभूति वोट्स, सिंपैथी वोट्स की बात कर लें, राज परिवार की बात कर लें, इसके अलावा भी कुछ और तथ्य हैं जिम्मेदार आपके हिसाब से? कि जिस प्रकार पूरी महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ मधुपुर में चुनाव लड़ी, तो स्वाभाविक तौर पे उसका परिणाम सुखद आया है। और जहां तक बात है सहानुभूति की, तो स्वाभाविक तौर पे हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर के एक बड़े चेहरे थे, बड़े नाम थे। उन्होंने कई बार मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, मंत्री भी रहे और लोगों के बीच रहे। तो स्वाभाविक तौर पे जो मधुपुर में उनका विकास कार्य है या उन्होंने जो किया, ये उसका भी एक परिणाम है कि उनके पुत्र के ऊपर मधुपुर की जनता ने दोबारा भरोसा और विश्वास जताया है। तो हमें लगता है कि ये चुनावों में कुंदन जी देखिए बहुत तरह की रणनीतियां, अगर हम जीतते हैं तो बहुत तरह का फैक्टर काम करता है, अगर हम हारते हैं तो फिर बहुत तरह का फैक्टर काम करता है। लेकिन जो सच्चाई ये है कि मधुपुर की जनता ने महागठबंधन के प्रत्याशी के ऊपर अपना भरोसा जताया है। तो स्वाभाविक तौर पे इसमें कहीं ना कहीं स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी जी का जो चेहरा था, वो चेहरा भी तो स्वाभाविक तौर पे काम किया है। चलिए राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और मधुपुर चुनाव पर आपने अपने बातों को रखा। देखिए राकेश, सबसे अहम बात आपको बता दें कि मधुपुर उपचुनाव पर जब दोनों गठबंधन, महागठबंधन या एनडीए की बात कर लें, ये दोनों बैठकर अपने इसको तय करेंगी, जीत हार का कारण को तलाशने की कोशिश करेंगी, तो उस समय दोनों दलों के पास जो नतीजे निकल कर आएंगे वो भी अपने आप में चौंकाने वाले होंगे। सबसे पहली बात आपको बता दें कि मधुपुर में मुस्लिम वोटर्स काफ़ी डिसाइसिव संख्या में हैं और मुस्लिम वोटरों की उपस्थिति वहां पर इस बार देखी गई। और खास करके जब 17 अप्रैल को मतदान हो रहे थे, उस दौरान एक बात सामने आई कि मुस्लिम वोटरों ने बिल्कुल एकजुट होकर वहां पर मत अपना दिया है, वहां पर मतों का ध्रुवीकरण नहीं होने दिया। जो 4 अन्य प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशियों को बहुत ही नाम मात्र के वोट मिले हैं, लेकिन जिन 2 प्रत्याशियों की बात मैं कर रहा था जो राज परिवार की तरफ से अनाधिकारिक रूप से उतारे गए थे, उन दोनों प्रत्याशियों के मतों को अगर मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं गंगा नारायण की हार के सबसे बड़े जिम्मेदार वो दोनों प्रत्याशियों को प्राप्त हुए मत हैं। और सबसे अहम बात आपको बताएं राखी कि इस चुनाव में, इस उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं,
पहले स्थान पर हफीजुल हसन अंसारी रहे हैं, दूसरे स्थान पर गंगा नारायण रहे हैं और तीसरे स्थान पर कोई अगर रहा है तो वो है नोटा, क्योंकि नोटा में लगभग 4000 मत प्राप्त हुए हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ी संख्या है और खास करके मधुपुर के इलाके से अगर 4000 की संख्या में लोगों ने नोटा पर अपना मत दिया है तो मुस्लिम जो वोट बैंक है वो काफी डिसाइडेड वोट बैंक था, क्योंकि हफीजुल हसन को लगातार जिस तरीके से खड़ा किया गया इस चुनाव के लिए, तो कहीं ना कहीं यही था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पूरी तरीके से जेएमएम की तरफ रहेगा। इसी बीच हमारे साथ अवनीश कुमार, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। सर, आपका वीआईपी न्यूज में स्वागत है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा था लगातार बीजेपी यही कह रही थी कि जेएमएम के पास ये सीट नहीं जाएगी, बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज करेगी, लेकिन सर हार गए आप, वो भी 7500 वोटों के साथ। देखिए, जहां तक राजनीति में जीत और हार का प्रश्न है, यह तो सीधा सीधी महाभारत का युद्ध है। कभी 2 कदम कर्ण आगे बढ़ेगा, कभी 4 कदम अभिमन्यु आगे बढ़ेगा, कभी कर्ण मारा जाएगा, कभी अभिमन्यु मारा जाएगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की हार की, तो हाजी साहब का दिवंगत आत्मा थे, बहुत पुराने जेएमएम के लीडर थे, स्वाभाविक रूप से संवेदना और सहानुभूति का वोट मिलना ये तय था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा है वहां, और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन सरकार को बहुत इतराने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई विकास के एजेंडे पर उनको वोट मिला नहीं है, तो दिवंगत आत्मा हाजी साहब के नाम पर वो वोट कुछ प्लस कर गया, वरना भारतीय जनता पार्टी वहां जीत जरूर दर्ज करती। लेकिन अवनीश जी, जेएमएम के महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा है कि मधुपुर की जनता का आशीर्वाद मिला है, और जिस तरीके की तस्वीर बंगाल में भी सामने आई है, आने वाले दिनों में सिर्फ मधुपुर, झारखंड और यहाँ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भ्रम है सुप्रियो जी का। बंगाल की जहां तक बात है तो बंगाल वामपंथियों का और कांग्रेस का गढ़ रहा था। हम 3 सीट पर थे, आज हम 3 सीट से कहां पहुंच गए आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ये एक तरीके से पहला मैच खेला है, और पहला मैच में जो हमने प्रदर्शन किया है, अगली बार सुप्रियो जी को नजर आ जाएगा बंगाल में। हमने 3 सीट से कहां तक इंक्रीज किया है उसका भी मूल्यांकन उनको करना चाहिए, और बंगाल से पूरे देश की तुलना तो ना ही करे तो अच्छी बात है, और मधुपुर से पूरे झारखंड की तुलना ना करे। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बैठी है यहाँ कांग्रेस के कुप्रभाव से, झारखंड की क्या दुर्दशा है वो छुपी हुई नहीं है। आज ही कोरोना के कालखंड में ही जिस तरीके से दवा की कालाबाजारी हो रही है, एक इंजेक्शन 25,000 रुपए में लेना पड़ रहा है, ये बातें किसी छुपी नहीं है। लेकिन हाजी साहब दिवंगत आत्मा थे, उनके सहानुभूति के नाम पर यह सीट उन लोगों ने जीत लिया, अलग बात है, इसमें इतराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अवनीश जी, जहां तक कोरोना काल में काम करने की बात है, तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार ने अच्छे फैसले लिए। जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है और तमाम जो कोशिशें मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है, कहीं ना कहीं वो सराहनीय है। अन्य राज्यों में देखिए आप, जहां बीजेपी की सरकार है, जो बिहार का आप हाल देख लीजिए, जहां लॉकडाउन लगाने की जरूरत है वहां लॉकडाउन लगाया नहीं जा रहा, जबकि झारखंड में एक उचित समय में सीएम ने एक उचित फैसला लिया। देखिए, ये उचित समय में उचित व्यवस्था संभल नहीं रही है। आप समझिए कि हेल्थ विभाग में 4 इनको आईएएस का सेक्रेटरी देना पड़ रहा है। क्या कुव्यवस्था है, नौकरशाही का क्या इनके यहाँ तंत्र जिस तरीके से डैमेज हो गया है, संभाल नहीं पा रहे हैं। दवा की कालाबाजारी दिन दहाड़े हो रही है। जब वही नहीं संभल रहा तो आप कैसे शासन तंत्र को कह सकते हैं कि केवल एक लॉकडाउन लगाया चाहिए, जस और कीर्ति ले लिया, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अवनीश जी, मधुपुर उपचुनाव की जहां तक बात है, ये एक प्रतिष्ठा की सीट थी। लगातार बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा था, जिस तरीके से गंगा नारायण को मैदान में उतारा गया, आजसू के नेता को बीजेपी में शामिल किया गया, उपचुनाव के लिए उन्हें उतारा गया और हार दर्ज कराई आप लोगों ने, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई थी? बाबूलाल मरांडी भी लगातार जमे रहे, जनसभाएं करते रहे, लेकिन क्या कमी रह गई पार्टी की तरफ से कि ये सीट हफीजुल अंसारी मार ले गए? समय देकर वहां चुनाव को लड़वाया है उन्होंने, और जैसा कि मैंने कहा कि वो सीट जैसे राजेंद्र सिंह गुजरे थे तो सहानुभूति का वोट उनके पुत्र को मिला, उसी प्रकार हाजी साहब गुजरे तो उनके पुत्र को स्वाभाविक रूप से सहानुभूति वोट मिलना वहां तय था। इसलिए मधुपुर की सीट कुछ वोट से ये जीत गए। जी अवनीश जी, इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार कुंदन जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, फाइनल कमेंट। देखिए, फाइनल कमेंट के तौर पर राखी मैं यही कहूंगा कि महागठबंधन इस जीत से कहीं ना कहीं और मजबूत होगी, और महागठबंधन
दुमका, बेरमो और मधुपुर, इस तीनों जीत ने महागठबंधन के अस्तित्व को और मजबूती प्रदान किया और खास करके झारखंड की जनता के मन में यह विश्वास पैदा किया है कि महागठबंधन की सरकार मौजूदा परिस्थितियों में बेहतर काम कर रही है। नहीं तो चुनाव में वो चुनाव हो या उपचुनाव हो, सहानुभूति, वोट्स और बाकी दूसरे फैक्टर्स बिल्कुल आखिर में काम करते हैं। अगर धरातल पे कुछ काम करता है तो वो प्रत्याशियों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जमीनी धरातल पर किए गए काम ही मायने रखते हैं और कहीं ना कहीं जनता इस बात को जरूर देखती है। लेकिन फिर भी कुछ भी कहा जाए, जीत आखिर जीत है। मतों का अंतर एक हो या बहुत बड़ा अंतर हो, लेकिन जो जीत महागठबंधन के प्रत्याशी की हुई है, उस जीत ने महागठबंधन के आत्मविश्वास को और महागठबंधन की मजबूती को एक नया आयाम पैदा किया है। राखी, लेकिन कुंदन जी, लगातार बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये सब सहानुभूति का असर है। जो जीत मिली है जेएमएम को, वो कहीं ना कहीं उनके पिता के निधन की वजह से मिली। तो लगातार हार को छुपाने के लिए कह सकते हैं कि इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि राजनीतिक स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से और स्थितियों को का आकलन करते हुए दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब चूंकि हार है तो हार को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। जाहिर सी बात है, ऐसे में हाजी हुसैन अंसारी को कुछ श्रेय देना या हफीजुल हसन अंसारी को श्रेय देना कि वो मंत्री ने चुनाव लड़ा था, एक आम आदमी चुनाव नहीं लड़ा था, एक विधायक नहीं जीता, तो ये तमाम तरह के स्टेटमेंट्स, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं वो वक्ती ज़रूरत के हिसाब से दिए गए हैं। लेकिन मैं आखिर में एक बात जरूर कहूँगा राखी, कि अब यहाँ से दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को अपनी उपयोगिता भारतीय जनता सिद्ध करने की जरूरत होगी, क्योंकि इन दोनों के नेतृत्व में 3 विधानसभा उपचुनाव कराए गए और एक में भी भाजपा ने जीत बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार ये देखा जा रहा था शुरुआती रुझानों में कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिल रही है, ऐसे में तस्वीर साफ हो गई और ये सीट एक बार फिर से जेएमएम के खाते में चली गई। 3 जो उपचुनाव थे वो भी जेएमएम ने अपने नाम किए और अब भी जो ये सीट है वो जेएमएम के खाते में गई है। इस चर्चा में मेरे साथ आपका शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जेएमएम इस सीट के लिए कयास लगा रही थी जीत के, और अब वो जो प्रयास है पूरे तरीके से सफल नजर आए और ये मधुपुर का महासंग्राम जो है वो महागठबंधन का हुआ। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP